हमारा आज का टॉपिक है कंडीशंस फॉर रिजिड बॉडी एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले कि एक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। रिजिड बॉडी के एक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं वो हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। एक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करें, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उन फोर्सेस के अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में रहे। अगर वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। पहले हमने पार्टिकल के लिए जो है वो एक्विलिब्रियम कंडीशन स्टडी की थी। मिड टर्म से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जो मिड टर्म से पहले लास्ट टॉपिक था हमारा, इसके न्यूमेरिकल रह गए थे। वो न्यूमेरिकल को बाद में किए थे मिड टर्म के बाद। तो उसमें हमने जब एक पार्टिकल का एक्विलिब्रियम आप कंसिडर करते हैं तो उसमें जस्ट हमने एक ही कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया था इस कंडीशन को, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये दो हमने नीचे एक ही कंडीशन है कि एक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनका रिजल्टेंट अगर 0 है तो हम उस पार्टिकल को एक्विलिब्रियम में कहते हैं, ठीक है। जबकि रिजिड बॉडी अगर आप कंसिडर करते हैं, रिजिड बॉडी के एक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। कंसिडर है रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर 14.18। We need to develop the necessary and sufficient conditions for equilibrium of this body। हमें एक रिजिड बॉडी अज्यूम की है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी शेप की एक हमने ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है। इसके लिए हमने जो इसके एक्विलिब्रियम के लिए, इस ऑब्जेक्ट के एक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, जो एक्विलिब्रियम कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, वो हम जब डेवलप करें। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और कपल मोमेंट्स भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सर आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 to F4 जो है वो 4 डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। एक जनरल हम जो है वो कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और कपल मोमेंट्स भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इस तरह ये M1 और M2 जो हैं ये कपल मोमेंट है, ठीक है। The force and couple moment system acting on the body can be reduced to an equivalent resultant force and resultant couple moment system at an arbitrary point O on or off the body as shown। इस सिस्टम को, ये जो डिफरेंट फोर्सेस और कपल मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं, इनका हम एक रिजल्टेंट जो है वो सिस्टम डिटर्मिन कर सकते हैं। रिजल्टेंट सिस्टम जो है वो हम इस तरह से डिटर्मिन करेंगे, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक है, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं ओ पॉइंट का बहुत, ठीक है। उसको आप ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट को अप्लाई कर देते हैं, और फिर जितने भी मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं इंक्लूडिंग कपल मोमेंट्स एंड फोर्स मोमेंट्स, ठीक है, ओ पॉइंट पे वो आप जो वो ऐड कर लेते हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मोमेंट्स के अंदर जो है वो रिजल्टेंट मोमेंट हम एक अप्लाई करते हैं। इस मोमेंट के अंदर जो कपल मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी इंक्लूड हैं, और जो फोर्सेस की मोमेंट्स हैं ओ पॉइंट के अबाउट वो भी इंक्लूड है, ठीक है। सारी मोमेंट्स, चाहे वो कपल मोमेंट्स हैं या फोर्स मोमेंट है, उनका जो है वो आप जो रिजल्टेंट फाइंड करके वो काम अप्लाई करें। तो ये हमारा इक्वलेंट रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है। ये एक्चुअल सिस्टम था, इसको हमने जो है कन्वर्ट कर लिया रिजल्टेंट सिस्टम के अंदर। इसमें हमने सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस तरह ये F4 है, ये सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट है, F1 F2 F3 और F4। इसी तरह MRO ने रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड कर ली, जितनी भी कपल मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं उनको ऐड कर दिया, प्लस जो फोर्सेस की मोमेंट्स हैं ओ पॉइंट के वो उनको भी हमने ऐड कर दिया। तो सारी मोमेंट्स हमने ऐड कर दी, तो रिजल्टेंट मोमेंट। सर थोड़ा पहले तो बताया सर, समझ नहीं आई इतनी है जी जी बोला सर, थोड़ा पहले से बता रहे, इतनी समझ नहीं आ रही।
किस चीज़ की समझ नहीं आ रही? सर थोड़ा जो पहला आपने स्लाइड दिखाई ना वहाँ से सर थोड़ा बताएं। क्या बताऊँ यहाँ पर? पूछें, क्वेश्चन पूछें ना, ऐसे थोड़ी आप बताएं। क्वेश्चन पूछें, आप किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही? मैं तो सारी स्लाइड एक्सप्लेन करके आ गई हूँ। तो आप बताएं आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई? सर जो कंडीशन है ना वो समझ नहीं आ रही पहली से ही। कंडीशन तो अभी हम डेवलप कर रहे हैं। एक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है पार्टिकल का। पहले मैंने आपको बताया था, जो हमने पहले पढ़ा था एक टॉपिक, जिसमें पार्टिकल के एक्विलिब्रियम हमने कंडीशन स्टडी की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टी के ऊपर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो सारी उनका सम जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसको हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया था कि एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो के इक्वल होना चाहिए, रिजल्टेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। और जो वाई फोर्सेज हैं, वर्टिकल फोर्सेज हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो एक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, ठीक है। अब हम बॉडी एक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के एक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो आर्बिट्ररी शेप का सेलेक्ट किया, अज्यूम किया, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज भी अप्लाई हो रही हैं और इसके ऊपर कपल मोमेंट्स भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। M1 और M2 कपल मोमेंट्स हैं, बाकी F1 F2 F3 F4 जो हैं वो फोर्सेज हैं। तो इसकी कंडीशन के लिए इसके एक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं वो हम डिटर्मिन करेंगे। तो इसको हम इस सिस्टम को हम जब इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर, रिजल्टेंट सिस्टम के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? फोर्सेज का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे और जो मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। मोमेंट के रिजल्टेंट के अंदर कपल मोमेंट्स और जो फोर्सेज के मोमेंट्स हैं सारी ऐड हो जाए। ये हमारे पास है कि इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल मोमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल मोमेंट किसी भी पॉइंट को प्रूव करें, ठीक है। If the resultant force and couple moment are both equal to zero, then the body is said to be in equilibrium. अगर ये resultant forces और resultant moments ये अगर ज़ीरो हैं दोनों, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो एक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। पार्टिकल के लिए क्या था? सिर्फ फोर्स ज़ीरो थी, ठीक है। मोमेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, मोमेंट का ज़ीरो ना वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है। पार्टिकल है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है वो की कंडीशन जो है वो मेंटेन करनी ज़रूरी है। जो मोमेंट वाली कंडीशन है वो उस पार्टिकल के लिए ऑटोमेटिकली जो वो मेंटेन होती है। जबकि बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए ये दो कंडीशन हैं, एक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हैं। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो सारी फोर्सेज का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में चाहे वाई डायरेक्शन में। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी कपल मोमेंट्स और फोर्सेस की जो मोमेंट्स हैं अप्लाई हो रही हैं उन सब का रिजल्टेंट भी ज़ीरो होना चाहिए हर पॉइंट पर। तो ये दो कंडीशंस हैं रिजिड बॉडी एक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स शुड बी ज़ीरो, रिजल्टेंट मोमेंट और रिजल्टेंट कपल मोमेंट शुड बी ज़ीरो, ठीक है। मैथमेटिकली द इक्विलिब्रियम कंडीशन is expressed as FR is equal to sigma F is equal to 0। the resultant force का हम सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारी फोर्सेज का सम सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 और जो रिजल्टेंट मोमेंट है उसको हम सिग्मा एम ओ इज इक्वल टू 0। मीन्स ये ओ पॉइंट के ऊपर जितने भी मोमेंट्स हैं उन सारी मोमेंट्स का सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो पहली कंडीशन है वो क्या है? सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। ये फोर्स इक्वेशन है, ठीक है, फोर्स एक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी is equal to 0। The second equation states that the sum of the moments of all the forces in the system about point O added to the couple moments is equal to 0। जो second equation है वो क्या है? कि sum of the moments of all forces, सारी forces की moments का sum प्लस couple moments का sum, ठीक है।
शुड बी इक्वल टू 0। सारी फोर्सेस के मोमेंट्स और जो कपल मोमेंट्स अप्लाई हो रही हैं उनका सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये दो कंडीशंस हैं रिजिड बॉडी एक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। When applying the equations of equilibrium, we will assume that body remains rigid. जब हम equations of equilibrium अप्लाई करेंगे हम ये assume करेंगे कि बॉडी जो है वो rigid है, ठीक है। rigid बॉडी का मैंने पहले भी आपको बताया था शुरू में कि अगर फोर्सेस अप्लाई होने की वजह से उसकी शेप या साइज़ के अंदर कुछ चेंजिंग ना आए, मीन्स डिफॉर्मेशन ना हो, तो हम उसको rigid बॉडी कहते हैं। इन रियलिटी हाउएवर ऑल बॉडीज डिफॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड। रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म होती हैं, ठीक है। मीन्स उनकी शेप या साइज़ के अंदर चेंजिंग आती है। मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स सच एज स्टील एंड कंक्रीट आर वेरी रिजिड एंड सो देयर डिफॉर्मेशन इज यूजुअली वेरी स्मॉल। जो स्टील या कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं ये मटेरियल जो रिजिड हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन या चेंज इन शेप या चेंज इन साइज़ जो है वो बहुत कम वैल्यू से होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो therefore when applying the equations of equilibrium we can assume the body will remain rigid and not deform under the applied load। तो इसलिए हम ये assume कर सकते हैं कि जो बॉडी है वो रिजिड है और ये अप्लाइड लोड की वजह से डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अल्दो डिफॉर्मेशन होगी लेकिन वो इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको जो वो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग एक्विलिब्रियम कंडीशन, सिर्फ एक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आने वाले सेमेस्टर में जब आप एनालिसिस करें तो वहाँ पे हम डिफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ पे जब आप एक्विलिब्रियम कंडीशन सेलेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल किसी ऑब्जेक्ट की एक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं तो तब हम ये ज्यूम करेंगे कि बॉडी जो है वो रिजिड है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है वो नेग्लिजिबल है। व्हेन द फोर्स, अच्छा नेक्स्ट है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है? व्हेन द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी लाइज इन और मे बी प्रोजेक्टेड ऑन टू सिंगल प्लेन। अगर सारी फोर्सेस जो हैं वो एक सिंगल प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं और जो कपल मोमेंट्स हैं वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हों तो ऐसे सिस्टम को हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियसली हमने कुछ एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया, उसमें देखा था एक ही प्लेन के अंदर सारी फोर्सेस लाई कर रही हैं और उनकी जो मोमेंट्स हैं वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरह के सिस्टम को हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का भी आपको मतलब बताया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल दी नॉन एंड अननोन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्विलिब्रियम इक्वेशन। जब आपने एक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखनी है तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिख रहे हैं उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी नॉन या अननोन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फोर्सेस जो हैं वो ज़ाहिर है अदर बॉडीज़ से अटैचमेंट की वजह से अप्लाई होती हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस जो हैं वो नॉन होंगी और कुछ अननोन होंगी। आपने दोनों तरह की फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द बेस्ट वे टू अकाउंट फॉर दिस फोर्सेस इज टू ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। उसके लिए हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम जस्ट उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ एक्विलिब्रियम या एक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हैं वो फार्मूलेट कर रहे हैं हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको डिटैच कर लेते हैं अदर सराउंडिंग बॉडीज़ से, ठीक है। और अदर बॉडीज़ जो फोर्सेस अप्लाई और कर रही होती हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्सेस हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सराउंडिंग बॉडीज़ को सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को हम जब वो रिमूव कर देते हैं और उससे फिर उनकी जो फोर्सेस होती हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रही होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं। द फ्री बॉडी डायग्राम इज स्केच ऑफ बॉडी आफ्टर बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम सराउंडिंग। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसकी एक ऐसी डायग्राम है जब वो उसको हमने सराउंडिंग से डिटैच कर लिया, सराउंडिंग से अलग कर लिया। ऑन दिस स्केच इट इज़ नेसेसरी टू शो ऑल द फोर्सेज एंड मूवमेंट्स दैट आर सराउंडिंग्स एग्जर्ट ऑन योर बॉडी। तो इस स्केच के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमने सराउंडिंग्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बॉडीज़ हैं वो हमने डिटैच कर देनी है, वो सेपरेट कर देनी है। जस्ट उनकी जो फोर्सेज या जो मूवमेंट्स वो अप्लाई कर रही थी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हमने अप्लाई कर देनी है। लेट अस डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स एट
supports and points of contact between bodies subjected to co-planar force system. अब जो बॉडीज़ दूसरी बॉडीज़ के साथ डिफरेंट तरह से अटैच हो सकती हैं, ठीक है। तो वो बॉडीज़ जो हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है, उसको हम सपोर्ट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी किसी दूसरे के साथ अटैच्ड है तो वो बॉडी पहले के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी तो उसको हम सपोर्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किसी सपोर्ट से जो है वो अटैच होगा, तो वो डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन हम स्टडी करेंगे और उनके जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं कौन कौन से होंगे वो हम स्टडी करेंगे। A sport prevents the translation of a body in a given direction by exerting a force on the body in opposite direction. कोई भी स्पोर्ट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है तो वो उस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन को रेजिस्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी। किस तरह से प्रिवेंट करेगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि लीनियरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने से अगर कोई स्पोर्ट जो है वो प्रिवेंट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो उस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो उसके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो मूव नहीं कर रहा। A sport prevents the rotation of a body in a given direction by exerting a couple moment on the body in the opposite direction. तो अगर एक स्पोर्ट जो है वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट होने से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, उसकी रोटेशन को प्रिवेंट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल मोमेंट अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वो उस रोटेशन को प्रिवेंट कर रही है। तो दो तरह की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं किसी भी स्पोर्ट की, ट्रांसलेशन और रोटेशन। हो सकता है कोई स्पोर्ट ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट करे लेकिन रोटेशन को अलाउ कर दे, ठीक है। या कोई स्पोर्ट ऐसी हो सकती है जो ट्रांसलेशन को अलाउ करे और रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करे। या ये भी हो सकता है कि वो स्पोर्ट जो है वो दोनों तरह की जो मूवमेंट है ट्रांसलेशन को भी अलाउ कर दे और रोटेशन को भी अलाउ कर दे। आपने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि अगर स्पोर्ट जो है वो ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उसके ट्रांसलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और अगर एक स्पोर्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, प्रिवेंट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक कपल मोमेंट अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो स्पोर्ट्स हैं उनके हम रिएक्शन जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। Let us consider three different ways in which a horizontal member such as a beam is supported at its ends. हम एक बीम का एक एंड एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसके हम डिफरेंट वेज से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके एंड को हम डिफरेंट तरीक़ों से सपोर्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, वो हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। एक तो मेथड ये है कि इस एंड को हम जस्ट एक रोलर के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दें। इसलिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये बीम या जो गर्डर है उसका एक एंड है, ठीक है। उसको हमने एक किसी सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर हमने जो प्लेस कर दिया, ठीक है। ये रेड कलर में आपको जो है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो है वो इस एंड को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। Since the support only prevents the beam from translating in the vertical direction, the roller will only exert a force on the beam in this direction. इसमें अब आप देखें तो इसकी ट्रांसलेशन या रोटेशन किस तरह से प्रिवेंट हो रही है, किस डायरेक्शन में प्रिवेंट हो रही है और किस डायरेक्शन में अलाउ हो रही है। अब अगर आप इस एंड को डाउनवर्ड मूव करना चाहेंगे तो क्या ये मूव हो जाएगा? जी स्टूडेंट्स आंसर करें। नो सर। डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन अप्लाई होगा, ठीक है, फोर्स की फॉर्म, ठीक है। डाउनवर्ड ये मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लोड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो कि इसको डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा तो स्पोर्ट जो है वो उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, ठीक है, और उसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करेगी। तो एक रिएक्शन फोर्स ये आ जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर ये इन कांटेक्ट है सिलेंडर के साथ, उस पॉइंट के ऊपर
एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के फिर पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जिस सरफेस के ऊपर ये रोलर प्लेस्ड है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप इसको मूव करेंगे तो क्या ये मूव हो जाएगा या नहीं होगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस सर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मूव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा सिर्फ उस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में मूव हो सकता है उस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेफ़्ट पे भी मूव हो सकता है, राइट पे भी मूव हो सकता है। इसका मतलब है लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी इस एंड के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग रही है? अच्छा, अब अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, जहाँ पे ये स्पॉटेड है इस पॉइंट के अबाउट, अगर आप इस पोर्शन को रोटेट करने की कोशिश करेंगे क्या ये रोटेट हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। कैसे नहीं होगा? जस्ट आपने एक सर्कल और सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया हुआ है इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे कोई दूसरी स्पॉट नहीं है, इसको आप ऐसे रोटेट करने की कोशिश करें इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्या ये रोटेट नहीं होगा? सर रूलर रोटेट होगा सर, बॉडी तो रोटेट नहीं करेगी ना। नहीं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या रोटेट हो जाएगी? कोई भी एक जो है वो स्केल ले लें आप, ठीक है, या कोई एक बुक ले लें, उसको ऐसे आप इस तरह एक सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दें और उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो रोटेट नहीं होगी। जी स्टूडेंट बताएं। अच्छा, आपको ये वीडियो नज़र आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये सपोज वो स्पॉट है, ठीक है, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल स्पॉट है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है पॉइंटर। यस सर। अब इसको मैं, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं ऐसे प्लेस कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जी सर। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा? सर नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि यस जी, वीडियो नज़र नहीं आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं होगा सर। हो रही है सर, आ रहा है जी, अब नज़र आ रही है? यस सर। ये पॉइंटर है, ये लेट्स सपोज एक स्पॉट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने मोबाइल को प्लेस किया है, ठीक है। मैं इसको रोटेट, मोबाइल को रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट हो सकता है ये, ठीक है। यस जी सर। तो इसका मतलब है स्पॉट जो है वो इस एंड की रोटेशन जो है उसको प्रिवेंट नहीं कर रही, ठीक है। मैं इस मोबाइल को वैसे नीचे की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो नहीं मूव हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहूँ तो मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, ठीक है। समझ लगी है? सर स्पोर्ट फिक्स है नहीं, स्पोर्ट तो जस्ट प्लेस्ड है ना ऐसे, स्पोर्ट को हमने नहीं देखना। स्पोर्ट तो नीचे किसी सरफेस के ऊपर प्लेस होगी, ठीक है। अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहूँगा, स्पोर्ट इसको नीचे की तरफ मूव होने नहीं देगी, ठीक है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इस मोबाइल को ऐसे रोटेट करना चाहूँ ऐसे किसी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। समझ लग रही है? यस सर। इसी तरह से यस सर। यही कंडीशन है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, ठीक। तो वर्टिकल जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो प्रिवेंटेड है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी प्रिवेंटेड नहीं है और रोटेशन भी प्रिवेंटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ जो वर्टिकल जो डाउनवर्ड ट्रांसलेशन है
उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट, ठीक है, जो कि ये है। बाकी हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही और रोटेशन के अगेंस्ट भी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगी जिस डायरेक्शन में, सिर्फ उसी डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस नहीं है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करके जो सपोर्ट है वो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी भी डायरेक्शन में लेफ़्ट या राइट उसको मूव करना चाहेंगे तो सपोर्ट उसको रेजिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, बल्कि अलाउ करेगी। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है। और आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो रोटेट भी हो जाएगा, सपोर्ट उसको रेजिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है उस जो है वो कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। रोटेशन के अगेंस्ट भी कोई रिएक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के अगेंस्ट भी कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट वर्टिकल ट्रांसलेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन, ठीक है। समझ लगी स्टूडेंट्स? सर ये बात समझ नहीं है कि हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगी सर, लेकिन रोटेट कैसे करेगी? नीचे तो सपोर्ट है ना इसकी, वो तो इसको रोकेगी मूवमेंट करने में। नहीं, रोटेशन तो आपको नहीं रोकेगी, रोटेशन को कैसे रोकेगी? अभी मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी तो है, मोबाइल की एग्जांपल दी है ना मैंने अभी आपको, जी सर। तो कैसे रोकेगी? ओके, अच्छा, बीम कैन बी सपोर्टेड इन ए मोर रिस्ट्रिक्टिव मैनर बाय यूजिंग ए पिन एज शोन फिगर। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है, इस बीम को अगर आपने सपोर्ट करना है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस बीम को हम इस तरह से पिन के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। ये दो लीव्स हैं, ये किसी सपोर्ट के साथ जो कनेक्टेड हैं, इनमें से होल पंच करके ये मेंबर है, जो बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लेंथ के रंग का आपको व्यू नज़र आ रहा है और ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें से ऐसे होल पंच कर लिया, इसमें से भी होल पंच कर लिया, उसके बाद इनको इस तरह प्लेस करके पिन गुजार दी इसमें से, ठीक है। तो ये पिन कनेक्शन बन गया। The pin passes through a hole in the beam and two leaves which are fixed to the ground। तो ये लीव्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं ग्राउंड के साथ, और ये मेंबर है, इसमें से होल पंच कर लिया, लीव्स में से भी होल पंच कर लिया। उसके बाद इसको मेंबर को इस लीव्स के दरमियान प्लेस करके एक पिन जो पास कर दी, पोर्ट पास कर दिया, या पिन से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक पिन कनेक्शन बन गया, ठीक है। समझ लगी है इस कनेक्शन की? यस सर। अच्छा, ये दूसरा तरीका सपोर्ट करने में, ठीक है। वो पहला तरीका था ये वाला, ये दूसरा तरीका है। अब इसमें देखें, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है पहले की निस्बत, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड था उसमें रिस्ट्रिक्शन कम थी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? अब आप इस एंड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ़्ट या राइट मूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये मूव हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये मूव हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब है अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब ना वर्टिकली मूव कर सकता है, ना हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ठीक है। सर ये रेस्ट्रिक्शन कैसे है सर, बताएं फिर से। देखिए, आपने इसको पिन के साथ कनेक्ट कर दिया ना नीचे, ये दो लीव्स हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड है नीचे किसी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इनमें से ऐसे यहाँ पे ऐसे आपने होल पंच कर दिया, ये आपका बीम है, ठीक है, टी शेप का बीम है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो अगर आप देखें, इसको आपने इसके अंदर भी होल पंच किया, ये पिन है, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे लीव्स के दरमियान प्लेस करके जो होल था दोनों का, लीव्स का और मेंबर का, उसके दरमियान पिन गुजार दो, ठीक है। या बोल्ट्स आपने जो से आप इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो है वो ये इस तरह का पिन कनेक्शन बन गया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है आपको, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो है वो इसको आप वर्टिकली मूव करना चाहेंगे, इस एंड को, जो बीम का जो ये एंड है जो कि कनेक्टेड है,
इसका वर्टिकली मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं होगा, जबकि पहले हमने देखा था कि यहाँ पे इस केस में ये हॉरिजॉन्टली मूव हो सकता है, ठीक है। आप लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं इसको, जबकि यहाँ पे इस कंडीशन में आप इसको लेफ़्ट या राइट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अलबत्ता रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पिन के अबाउट मेंबर जो है वो रोटेट हो सकता है, ठीक है। इस पिन के अबाउट ये मेंबर जो है वो ऐसे रोटेट हो सकता है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो कौन कौन सी है? वर्टिकल भी रिस्ट्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल रिएक्शन भी है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी है, ठीक है। लेकिन जो रोटेशन है, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब रोटेशन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली तो इसका एक ही रिएक्शन होगा, ठीक है। रिजल्टेंट रिएक्शन एक होगा, ये जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप इस एंड को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे तो सपोर्ट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, इस तरह से, ठीक है। अगर आप इस एंड को फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जो है वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर आप एंड को राइट डायरेक्शन मूव करना चाहेंगे तो सपोर्ट जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर आप इस एंड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे तो सपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। तो जिस भी डायरेक्शन में आप इस एंड को मूव करना चाहेंगे, सपोर्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन प्रोवाइड करके उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन किसी भी डायरेक्शन में प्रिवेंटेड है, ठीक है। जब इस तरह की पिन सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन है वो प्रिवेंट होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड होगा, ठीक है। रोटेशन जो है वो अलाउ होगी, रोटेशन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी इसको। तो इसके बेसिकली एक्चुअली तो एक ही रिएक्शन होता है, लेकिन उसको हम, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसको हम इस रिएक्शन के हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकली आप मूव करना चाहेंगे तो वर्टिकली भी रिएक्शन प्रोवाइड करेगी एफ वाई, और आप हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करेगी एफ एक्स, ठीक है। लेकिन रोटेट जब करना चाहेंगे तो रोटेट हो जाएगा, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो है वो पहले एफ वाई और एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, ना कि हम पहले रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है। स्टूडेंट समझ लगी है? जो भी सपोर्ट है इन सब में मतलब रोटेशन हो सकती है मूवमेंट जी, जो भी सपोर्ट है इन सब में रोटेशन हो सकती है मतलब मूवमेंट। नहीं, अभी जो दो हमने स्पोर्ट्स पढ़ी हैं, एक हम रोलर स्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमने ये वाली पढ़ी है, ये रोलर स्पोर्ट है, ठीक है। एक रोलर के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर जस्ट आपने प्लेस कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरी जो स्पोर्ट है वो पिन स्पोर्ट है, ठीक है। आपने पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों में रोटेशन अलाउ है, ठीक है। इन दोनों में रोटेशन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। समझ लगी? तो ये दो टाइप्स हैं स्पोर्ट्स की, अभी हमने पढ़ी। अच्छा, थर्ड जो मेथड है इस बीम को सपोर्ट करने का, वो ये है कि आप इसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी सरफेस के साथ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। दिस सपोर्ट विल प्रिवेंट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द बीम। ये ट्रांसलेशन को भी प्रिवेंट करेगी और रोटेशन को भी प्रिवेंट करेगी। आप ना इसको किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ना ही इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ लगी इसको? यस सर। अब आप इस ऑब्जेक्ट को ना ही किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ना ही रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन ना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और ना ही आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जो फिक्स स्पोर्ट, इसको हम फिक्स स्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। फिक्स स्पोर्ट जो है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो जब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को प्रिवेंट करेगी तो इसका मतलब है दोनों के अगेंस्ट ही रिएक्शन अप्लाई करेगी, ठीक है।
तो इसके रिएक्शन इस तरह से होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मोमेंट, कपल मोमेंट। ठीक है, ये कपल मोमेंट जो रिएक्शन होगा वो ये रोटेशन के अगेंस्ट होगा। ठीक है, रोटेशन के अगेंस्ट जो भी रिएक्शन होगा वो मोमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, मींस सपोर्ट जो है वो इस एंड के ऊपर मोमेंट अप्लाई करेगी। आप जितनी मोमेंट से इस मेंबर को, इस एंड को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, उस सपोर्ट उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट को अप्लाई करके उसकी रोटेशन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, समझ लगे स्टूडेंट्स? एज इन द केस ऑफ पेन द फोर्स यूजली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें जो फोर्स है, उस रिएक्शन है, उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और जो रोटेशन के अगेंस्ट जो रिएक्शन है उसको हम मोमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मींस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इस आप सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो इस सपोर्ट की जो फोर्सेज हैं वो आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, फोर्सेज भी अप्लाई करनी है और मोमेंट्स भी अप्लाई करनी है। ठीक है, फिक्स सपोर्ट जो है वो हमेशा दो रिएक्शन फोर्सेज अप्लाई करेगी, एफ एक्स और एफ वाई, और एक मोमेंट, कपल मोमेंट एम अप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस होंगे फिक्स सपोर्ट की। ठीक है, सबसे जो सिंपल सपोर्ट है वो रोलर है। ठीक है, उसका एक रिएक्शन है वर्टिकल फोर्स। उसके बाद पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट के दो रिएक्शंस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के तीन रिएक्शन हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स, और तीसरी जो है वो मोमेंट, कपल मोमेंट। ठीक है, समझ लगी स्टूडेंट्स? अदर कॉमन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड द रिएक्शंस आर प्रेजेंटेड इन नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा जो स्पोर्ट कंडीशंस हैं और उनके जो रिएक्शंस हैं वो इस स्लाइड के अंदर गिवन है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर फिगर है, उस डायग्राम है स्पोर्ट की। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर उसके रिएक्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है, और थर्ड कॉलम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हैं, मीन जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो केस है ये रोलर स्पोर्ट वाला है, इस तरह हमने फर्स्ट ये पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट केस जो पढ़ा था रोलर स्पोर्ट वाला, उस रोलर स्पोर्ट की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये है इस तरह से। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट है ये सपोर्ट है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है वो एक सपोर्ट है और ब्लू जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट है इसको, जिसकी सपोर्ट कंडीशंस हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट जो डायग्राम है वो रोलर सपोर्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी तरह से रोलर के ऊपर सपोर्टेड है। ठीक है, दूसरी फिगर में भी देखें एक रोलर के साथ सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे आप देखें सरफेस जो जिस रोलर जो है वो आगे दोनों साइड से रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। यहाँ पे आप देखें टॉप पे कोई सरफेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ बॉटम और टॉप, सिर्फ बॉटम पे है। यहाँ पे सिर्फ टॉप पे भी और बॉटम पे भी है। तो यहाँ पे इस तरह के केस में जो रिएक्शन है वो सिर्फ अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ उठाना चाहेंगे तो ये आप इसको उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ मूव करना चाहेंगे तो आप मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है वो सिर्फ अपवर्ड रिएक्शन हो सकता है। इस तरह की कंडीशन में दोनों तरफ हो सकता है, आप इसको ना अपवर्ड मूव कर सकते हैं ना डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन एक ही होगा वर्टिकल, लेकिन वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, जबकि ये थर्ड जो है ये रॉकर है। ठीक है, एक रॉकर एक इस तरह से जो सपोर्ट है वो उसकी जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो ऐसे कर्व की फॉर्म में। ठीक है, तो कर्व की फॉर्म में तो ये जब फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो ये इस तरह मूव कर सकता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में अगर आप इसको मूव करना चाहेंगे तो भी ये मूव हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो गए इस एंड को इस तरफ रोटेट कर मूव कर देगा या इस तरफ मूव कर देगा। ठीक है, तो इस केस में लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में जस्ट आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर। ठीक
ठीक है, जिस तरह आप किसी फ्लोर के ऊपर किसी चीज़ को प्लेस करना, ठीक है। तो इन चारों कंडीशंस को हम जो वो रोलर सपोर्ट कंसिडर करेंगे, रोलर है, रोकर है या फ्रिक्शन सरफेस है, इन तीनों कंडीशन में एक ही रिएक्शन होगा वर्टिकल, ठीक है। समझ लग रही है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, समझ लगी है? यस सर, यस सर। ओके, दूसरा केस जो है वो है शॉर्ट केबल या शॉर्ट लिंक का, ठीक है। शॉर्ट केबल का मतलब है कि आप ये आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी सपोर्ट कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, उसको आपने किसी केबल से या रोप से आपने टाई कर दिया, ठीक है। केबल जो है वो किसी फिक्स पोर्ट के साथ है, टाइट है, और दूसरे एंड पे आपने ऑब्जेक्ट को, बॉडी को टाई कर दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एक ही रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा इस केबल की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आप, इसको अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, केबल की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन केबल की जो डायरेक्शन है उससे उस डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते, इसको इस तरफ मूव नहीं कर सकते, इस तरह जो माउस जो मूव कर रहा हूँ इस तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इस डायरेक्शन। इसका मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करेगी ये केबल सपोर्ट है, वो उसका अपने अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। किसी और डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो रोटेशन के अगेंस्ट भी कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट एक रिएक्शन है, वो किस डायरेक्शन में है, वो केबल की डायरेक्शन में, ठीक है। और केबल जो है इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ जो है वो पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह जो रोलर है, ये वाला रोलर, ये पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है, लेकिन केबल जो है वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को पुश कर सकती है, पुल कर सकती है, सॉरी पुश नहीं कर सकती। मीन ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, मेंबर की तरफ नहीं हो सकती, ये हमेशा अवे फ्रॉम द मेंबर ही हो, ठीक है। समझ लगी है? इसी तरह शॉर्ट लिंक है, केबल की बजाय आपने एक जो है वो रिजिड मेंबर से ही कनेक्ट किया, लेकिन मेंबर जो है वो दोनों तरफ जो है वो जो आपका लिंक है वो दोनों तरफ से पिन कनेक्टेड है, ठीक है। पिन लिंक जो है वो यहाँ पे भी रोटेट हो सकता है और यहाँ पे भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। इस तरह की अगर सपोर्ट है उसमें भी एक ही रिएक्शन होगा, वो इस लिंक की डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द लिंक भी हो सकता है और टुवर्ड्स द लिंक भी हो सकता है, ठीक है। मीन ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। केबल के केस में एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। केबल जो है वो मेंबर से अवे सिर्फ रिएक्शन अप्लाई कर सकती है, कि मेंबर की तरफ नहीं अप्लाई कर सकती, लेकिन जो शॉर्ट लिंक है ये मेंबर की तरफ भी अप्लाई कर सकता है, मीन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। नंबर ऑफ अननोन इस केस में भी एक ही होगी, एक ही अननोन रिएक्शन होगा, ठीक है। जो रिएक्शन है बेसिकली वो अननोन, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों केसेस की समझ लगी है? इन दोनों केसेस में जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद थर्ड जो है वो है कॉलर ऑन ए फ्रिक्शन लेस रॉड। अगर एक ये कॉलर है, इसको फ्रिक्शन लेस रॉड के ऊपर प्लेस करके जो मेंबर है जिसको हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो हम उस कॉलर के साथ पिन कनेक्ट कर दें, ठीक है, पिन से कनेक्ट कर दें, ठीक है। इस केस में जो है वो एक रिएक्शन होगा और वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। जो कॉलर की डायरेक्शन है कॉलर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो कॉलर की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप इस मेंबर को आप जो है वो मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, कॉलर की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें मूव नहीं कर सकते, बाकी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पिन के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है रोटेट भी हो सकता है। तो एक ही रिएक्शन होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो जो कॉलर की डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। इसमें भी एक ही अननोन होगा। दूसरा जो है वो अगर फ्रिक्शन लेस पिन स्लॉट के अंदर है, इस तरह से स्लॉट क्रिएट करके
एक पिन के साथ आपने मेंबर को इस स्लॉट के अंदर प्लेस कर दिया, तो अब ये मेंबर जो है ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जस्ट इस स्लॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो इस केस में भी स्लॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ही रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो पिन कनेक्शन आ गया, ठीक है। पिन कनेक्शन जो है उसमें फ्रिक्शनलेस पिन या हिंज से आपने मेंबर को कनेक्ट किया हुआ सपोर्ट के साथ, जिस तरह ये केस हमने पढ़ा, ठीक है। ये वाला केस है ये वाला। इस केस में हमने पहले ही पढ़ लिया कि दो रिएक्शन होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसके अलावा अगर आपने रफ़ सरफेस के ऊपर मेंबर को प्लेस किया है, मीन सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, तो रफ़ है, तो उस केस में भी सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रेजिस्ट करेगी, ठीक है। सरफेस अगर स्मूथ है तो नहीं करेगी, फिर ये केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस जो वो रफ़ है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करेगी और रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस केस में भी दो रिएक्शन होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो फिक्स सपोर्ट है, हमने जो लास्ट कैटेगरी पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली फिक्स सपोर्ट है। अगर तो फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होंगे, 2 फोर्सेस होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और एक कपल मोमेंट होगा, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में आप रोटेट करना चाह रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सर पिन वाली में रोटेशनल हो सकती है ना मोमेंट? हाँ, रोटेशन तो हो सकती है, तो इसलिए मोमेंट नहीं आना यहाँ पे। जब रोटेशन हो रही है इसका मतलब उसके अगेंस्ट मोमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। जी सर। यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप मेंबर को रोटेट करेंगे, जितनी मोमेंट से आप रोटेट करेंगे, फिक्स सपोर्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मोमेंट प्रोवाइड करके आपकी अप्लाई की मोमेंट को ज़ीरो कर देगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस हैं और उनके रिएक्शंस हैं। इसके न्यूमेरिकल जब हम फिज़िकल क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो पूछना। सर जो इक्विलिब्रियम में आपने फार्मूला बताया था उसका वो थोड़ा बता दें। कौन सा? सर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में एक फार्मूला भी था, वो बता दें। फार्मूला यही था कि सिग्मा एफ फिजिकल टू ज़ीरो, मीन जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनका रिजल्टेंट आप अगर फाइंड करें तो वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो रिजल्टेंट आप एक्स डायरेक्शन में फाइंड करते हैं और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली फाइंड करते हैं, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन, दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी सिग्मा एम आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सिग्मा एम आर जो है किसी भी पॉइंट को वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा एफ फिजिकल फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, और जो कपल मोमेंट्स या जो मोमेंट्स फोर्सेस की वजह से अप्लाई हो रही हैं उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए। सर अटेंडेंस ले लें। जिस में समय लग गया सबको। जी सर वो लग गई। ये अटेंडेंस सुन लें। जी सर डाउन से अपने लास्ट शीट उस पे लगा के बैठे लगा के भेजूँ आपको अटेंडेंस आप किसी भी लेकिन वो लिस्ट जो है ना वो यही रखें जो मेरे पास है, ठीक है, ताकि मैं कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दूँ। लिस्ट आपके पास यही होनी चाहिए। मेरे पास जो लिस्ट है वो 41 स्टूडेंट्स की है। सर 41 की नहीं सर 40 स्टूडेंट हो गया हमारे क्लास में, 41 लड़का छोड़ के हमारे लतीफ़। कौन सा स्टूडेंट छोड़ गया? सर रोल नंबर 41 है। 41? जी सर। मोहम्मद अहमद छोड़ कर लीव कर। चलें, आप जो है ना वो जिस लिस्ट में आप पहले शेयर करते हैं ना मेरे साथ, उसमें कर दो। हाँ, उसमें मोहम्मद अहमद को भी इंक्लूड करें और इसकी एब्सेंट लगा दिया करें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है और जो CBA पे लिस्ट है उसमें इसका नाम है,
चलो ठीक है तो इसका रिज़ल्ट हमें बनाना पड़ेगा, इसके ट्रायल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो इसकी ऑप्शन लगा के जो है ये आप मीन्स आपके पास जो पहले आप जो लिस्ट में से शेयर करते हैं ना वो जी सेम सर यही उसको होती है जो मेरे वाली है, तो उसमें मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके सर और ख्याल करें कि सबकी अटेंडेंस जो भी जिसने भी क्लास अटेंड की है वो उसकी अटेंडेंस जो है ना वो आप लगा रहे हैं। जो स्टूडेंट जिसकी आप स्टूडेंट्स से शेयर कर लिया करें कि ये अटेंडेंस है, अगर कोई स्टूडेंट का कोई इशू है तो वो बता दिएगा। जी सर मैं ऐसे ही करता हूँ ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाले अब्दुल समी आप भी लगा के मुझे शेयर कर, ठीक है।